ठीक है। आज लेट हो गई क्लास थोड़ा। ये नया लड़का कौन है? अयाज खान। अयाज, आपने अपना नेम चेंज किया क्या? हम लोग इंटीजर डिस्कस कर चुके थे। कहाँ पे थे? लास्ट चैप्टर में आपको यही थे। मोहन 4th क्वेश्चन तो हो गया था, 5th क्वेश्चन चल रहा है ना? यस सर। ठीक है। मोहन डिपॉजिट्स 200 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉल 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integers, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan account after the withdrawal. उसने कितना डिपॉजिट किया था? डिपॉजिट मीन्स अब है टफ। डिपॉजिट मीन्स शिवम, शिवम सर डिपॉजिट मीन्स सर जो पैसा कहीं पर जमा करते हैं। हाँ, विड्रॉल मीन्स निकालना। ठीक है। तो क्या है? मोहन डिपॉजिट्स 200 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल 1642। उसने क्या किया? 2000 उसने डिपॉजिट किया और 1642 विड्रॉल के फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? क्या कह रहा है? इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट? अगर डिपॉजिट को विड्रॉल निगेटिव में कर रहे हैं तो मतलब अकाउंट में विड्रॉल को निगेटिव से डोनेट करते हैं, तो डिपॉजिट को किसे डोनेट करेंगे? ये है, उसने 2000 डिपॉजिट किया। ठीक है, 2000। और क्या कह रहा है? 1642 उसने क्या किया? विड्रॉल किया। ये डिपॉजिट हो गया और ये विड्रॉल हो गया। ठीक है। अब कह रहा है अगर इसको हम निगेटिव से साइन कर रहे हैं, निगेटिव इंटीजर्स में, विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर, तो डिपॉजिट किसमें होगा? प्लस पॉजिटिव में। ठीक है, डन है। और कह रहा है फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। अब क्या है? उसने इतना डिपॉजिट किया, इतना विड्रॉल किया, उसके पास बैलेंस कितना बना? इसको हम सर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। ये 0 में से 2 जाएगा। नो सर। नो सर। क्या करेंगे? तो 1 हासिल लेंगे 2 से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में? 10 से 2 सब्सट्रैक्ट होगा, कितना होगा? 8। यहाँ 9 4 गया 5 9 6 3। तो बैलेंस उसके अकाउंट में कितना है? 300। ये प्लस में रहेगा कि माइनस में? प्लस 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 में, क्योंकि उनके पास क्या है? ये डिपॉजिट है। ठीक है। 6th क्वेश्चन है रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स फ्रॉम अ पॉइंट। किधर जा रही है? ईस्ट साइड। किधर? ईस्ट साइड। ठीक है। ये पता है कैसे होता है? हाँ, नॉर्थ कहाँ पे होगा? अप में टॉप में। एन एस, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। W। ठीक है। अब क्या कह रहा है? रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी फ्रॉम बी। शी मूव 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब मान लीजिए 20 किलोमीटर है।
ठीक है। Rita goes 20 kilometers towards east from a point A to the point B. From B, she moves 30 kilometers west along the same road. ये B हो गया, ये A हो गया। सेम रोड को कितना चाहिए? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, ये मान लो 30 किलोमीटर। ठीक है। अब कह रहा है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। इधर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट? अब ये अगर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि ये अपोजिट साइड है। ठीक है। बाय विच इंटीजर will you represent? By which integer will you represent her final position from A? East है, A है, B west. By which integer will you represent the final position from A? अब A से क्या हो जाएगा? ये किस साइड हो जाएगा? और बी B किस साइड हो जाएगा? ये पॉजिटिव 30 दिखा रहा है। किलोमीटर। 30 किलोमीटर। ठीक है। अब आते हैं 7। ठीक है। अब आते हैं 7। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रोज कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर। ये आयात पीछे वाइस आ रही है। आयात पीछे आपके वाइस हो रही है। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर। कह रहा है जो ये स्क्वायर दिया है इसमें रो कॉलम और डायगोनल में ऐड करने पे क्या आ रहा है? एक ऐसा है जिसमें कि इक्वल वैल्यू आ रही है, वही हमको फाइंड करना। ठीक है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है। जैसे 5 - 5 इक्वल 0, 5 - 1 इक्वल टू -4, 5 - 2 इक्वल टू -, ये गलत है। इसको आप लोग घर से करके बताइएगा मेरे को। हाँ ठीक है। 8 चलते हैं। वेरीफाई A माइनस B इक्वल A प्लस B फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ A एंड B। अब कह रहा है वेरीफाई कीजिए A माइनस B इक्वल A प्लस B फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ A एंड B। फर्स्ट है आपका A इक्वल टू 21, B इक्वल 3। ठीक है। अब यही है ना फर्स्ट वाले में। अब कह रहा है वेरीफाई कीजिए A माइनस B इक्वल A प्लस B। हम जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस B। अब हमको इसको नॉर्मल रख के ऐड करना है। ठीक है। समझा? यस सर। ठीक है। यूजिंग द साइन ऑफ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है। अब क्या करना है? ये आप लोगों ने पहले किया है, ये किया है। हाँ ये आप लोगों ने पहले किया है ना? पहले ऐसे था 18, 20 इसको ऐसे करते थे, 17, 13 इसको आप ऐसे करते थे, सर किया। 17 इक्वल टू 17। ये आप लोगों ने किया था पिछली कक्षाओं में। यस सर। आयाज आपके पीछे से आवाज आ रही है, अपना माइक बंद कीजिए। हाँ ठीक है। ये आप लोगों ने डन किया था ना पिछली क्लास कक्षाओं में। यस सेम ऐसे करना हमको, लेकिन साइन इसमें क्या है अलग अलग दिए गए हैं। तो बॉटमॉस नियम क्या बताया गया था ना? सर। बॉटमॉस नियम याद है? क्या होता है? सर याद है।
क्या होता है? सर ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, आ डिवीजन, गया। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सेम ऐसे इसको सॉल्व करके क्या कहते हैं आप लोग को क्या कहते हैं, जैसे -8 प्लस -4 है, -8। यार आपके पीछे से आवाज आ रही है, देखिए। सर -4, ठीक है। तो इसको इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के बाद जिस साइड में नंबर लार्ज होगा उस साइड लार्ज वाला क्या कहते हैं डोनेट करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सेम है, बी है, सी है, डी है, ई है। आप लोग को ये करके क्या कहते हैं, ये आप मान लीजिए आपका होमवर्क है 8, 7, 9। ठीक है, करे हैं। कर चुके हैं। यस सर करे। ये शायद आप लोग को सर वो करवाए थे क्या? यस सर आया था। आया था यस ना सर पूरा एक्सरसाइज हो गया है। पूरा? सर पूरा हो चुका है। यस तो सर आगे पूरा चले, इंटीजर वो हो चुका है। इंटीजर पूरा हो चुका है। यस सर। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज आप लोग को पता है कैसे होती है? साक्ष, इसके बाद 1.3 है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये हो गया था। 1.3। हाँ 1.3 हो गया था। यस सर। इसमें यस क्या सर। होता है, इसमें क्या यस होता सर। है, क्या होता है इसमें? दोनों लोग इक्वल है कि नहीं, नहीं, इसमें होता है तो अगर, वेरीफाई करना है। हाँ वेरीफाई कैसे करते हैं, क्लोजर कब माना जाता है? क्लोजर की है, वी हैव लर्न दैट सम अप टू होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर। फॉर एग्जांपल 17 plus 24 is equal to 41, which is again a whole number. We know that the property is known as the closure property for addition of whole number. मीन्स इसे कहने का मतलब होता है अगर हम इंटीजर्स को इंटीजर्स में ऐड कर रहे हैं या सबट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें फिर क्या मिल रहा है, जब हम इंटीजर्स इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और फिर जब हमको इंटीजर्स मिलता है तो हम इसको कहते हैं ये हमारा क्लोज है। ठीक है, तो यही चीज हमें यस एडिशन के सर। साथ और सब्ट्रैक्शन के साथ करना है। तो हम लोग जो आप ये लोग का हो चुका है ना आपका। यस सर। तो इंटीजर्स में क्या होता है, आप जब भी ऐड करोगे इंटीजर्स में होता क्या नॉर्मल 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो आप चाहे 3 + 4 = 7 करोगे तब भी आपका इंटीजर्स मिल रहा है। -3 प्लस प्लस कर दो 2, +2 कर दो माइनस, आपको मिली -1 मिल रहा है। तो ये भी इंटीजर्स है। तो एडिशन का इसका इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है। यानी कि हमें जब हम इसका एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं हमें क्या मिलता है, इंटीजर्स ही मिलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये इंटीजर्स में ये दोनों होता है। आता है 1.3.3 कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, क्या होता है? सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर तो हो गया, क्लोजर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तक रुद्राक्ष सभा क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस। क्लोजर में ये होता है कि अगर हम होल नंबर को होल नंबर में ऐड कर रहे हैं तो हमें होल नंबर फिर से मिल जाए, यानी कि वो क्लोज है। ठीक है, इंटीजर्स का इंटीजर्स में कर रहे हैं तब क्लोज है। और क्या कहते हैं, अगर आगे आप पढ़ोगे रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में अगर ऐड कर रहे हैं, अगर हमें फिर रेशनल नंबर मिल रहा है तो क्लोज है। यानी कि जिन नंबर्स का हम एडिशन कर रहे हैं अगर हमें वही नंबर मिल जाए तो हम कह रहे हैं वो क्लोज है। ठीक है, यस। ठीक है। अब आता है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है अगर a + b बराबर हो जाएगा b + a के, यानी कि अगर हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं a + b
और ये अगर b प्लस a के बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि कम्यूटेटिविटी। हाँ बोलिए सच। सर ठीक है, ये कम्यूटेटिविटी का होता है। ठीक है, अगर a माइनस बी बराबर होगा b माइनस ए का तो हम कहेंगे ये क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, अंडर एडिशन और अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, डन है। Yes. यस तो पेज नंबर जब 7 खोलेंगे तो आपका लिखा है ट्राई दिस 5 with 5 other pair of integers. Do you find any pair of integers are which the sum are different when the order is changed? Certainly not. We say the addition is commutative for integers. यानी कि जो इंटीजर्स का क्या कहते हैं, एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मीन्स इसको हम इंटरचेंज करने पे रिजल्ट जो है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वही हम राइट हैंड साइड की साइड पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 plus 3 equal 3 plus 2. It means here 2 is A और 3 is B. Same इधर B is 3 और A is 2. 2 plus 3 equal 5. 3 plus 2 equal 5. So we say that. So we say that. Under in integers commutativity is done in एडिशन। ठीक है, सेम हम करेंगे क्या कहते हैं सब्सट्रैक्शन के साथ। तो क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम कह देंगे सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। क्लियर? यस सर। अब है Yes, sir. रुद्राक्ष, यस सर। अयाज और शिवम क्लियर है? शिवम अयाज सर क्या? क्लियर है? अभी जो बताया गया कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्लियर है ना शिवम? सर एक मिनट। चलिए 3 लोग को क्लियर है, ये लोग अपना समझेंगे। ठीक है, अब सेम आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? ठीक है, एसोसिएटिव मीन्स होता है, ये तो आपका कम्यूटेटिव हो गया कि इसको इंटरचेंज करते हमें इक्वल मिल जाए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हम कह देंगे कि इंटीजर्स जो है हमारे क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मीन्स होगा अगर a प्लस बी प्लस सी है, ये हमारा a प्लस बी और सी की इक्वल होना चाहिए। ये चीज हम क्या कहते हैं अब इंटीजर्स में देखेंगे, जैसे आपका दिया गया है। मेन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, एसोसिएटिव यही है अगर एक हम ब्रैकेट में बी प्लस सी के साथ एडिशन कर रहे हैं तो ये हमारा ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ये सेम हमको होल नंबर्स में भी करना है, रेशनल नंबर्स में भी करना है, इंटीजर्स में भी करना है और आपका नेचुरल नंबर्स में भी करना है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स पार्ट है तो ये हमको इंटीजर्स के साथ करना है। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा ये जो ऐड होगा, ये जो ऐड होगा दोनों इक्वल होना चाहिए। अब दोनों ऐड एडिशन हमारे एक हो गए, इसका मतलब अंडर या इन इंटीजर्स एसोसिएटिविटी इज डन इन एडिशन। सेम होता है अगर a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हम कह देंगे कि सब्सट्रैक्शन इज एसोसिएटिविटी इन इंटीजर्स। अगर होता है तब, अगर नहीं होता है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे सब्सट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल इन इंटीजर्स फॉर एसोसिएटिविटी। ठीक है, आगे आपका है एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद आपका बचता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई होल ऑफ b मल्टीप्लाई c इक्वल a मल्टीप्लाई b होल मल्टीप्लाई बाई c। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे LHS और RHS तो हम कह देंगे क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी इज डन इन इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है सर।
यस सर। रुद्राक्ष, यस सर। अभय, यस सर। सेम। 4 चीजें होती है हमारी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लास्ट आपका डिवीजन। अगर दोनों में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो हम कह देंगे पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं हो रहा तो हम कह देंगे पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं। ठीक है, ये आप लोग को बताया गया था। नो सर। हाँ, तो ये होती है तीनों प्रॉपर्टीज, आप जान लीजिए। क्लोजर के लिए यही होगी कि अगर होल नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमें होल नंबर मिलना चाहिए, अगर नेचुरल नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमें नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, अगर हम इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो हमें इंटीजर मिलना चाहिए, अगर हम आगे आप पढ़ेंगे क्लास 8 में, अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड कर रहे हैं तो हमें रेशनल नंबर मिलना चाहिए। ये क्लोजर की भी प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड, कम्यूटेटिविटी, दोनों को अगर इंटरचेंज करें और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा अगर इक्वल है तो हम कहेंगे वो कम्यूटेटिव है। और थर्ड आपका एसोसिएटिविटी, जो आपको तीनों बताई गई है, लास्ट आपका डिवीजन हो जाएगा तो आपका हो जाएगा, ये क्या हो गए, एसोसिएटिव। डन। यस अब आगे चलते, ये आपका हो गया। अब क्या कहते हैं, पेज 8 में आएंगे तो आपका होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि अगर हम किसी नंबर में कुछ नंबर जोड़ें, उस नंबर में कोई इंटरचेंज ना हो, कोई चेंजिंग ना हो, तो हम उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे दिया गया है आपका, देखेंगे पेज नंबर 8 में, a + 0 = a, और 0 + a = a। दिख रहा है, दिख रहा है, दिखा? पेज नंबर 8 में देखेंगे आप, ऐसे दिया गया है आपका ब्रैकेट में, a + 0 = a, r कह सकते हैं 0 + a = a। यस सर। दोनों कंडीशन हमारा आ क्या रहा है, ए। तो इसका मतलब है कि 0 को ऐड करने पे हमारे जो नंबर हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम 0 को क्या बोलते हैं, अगर इसको एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे आपका दिया है -8 + 0 = -8, चाहे अब इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, किसी में भी आप 0 को ऐड कर रहे हो तो हमारा जो सोल्यूशन है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए 0 को ऐड करते वक्त हम क्या बोलते हैं, इसको एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग के बुक में हमेशा क्या देता है, a + b + c = ऐसे दिया था ना, या a + b = b + a। यहाँ a और b का मीन्स जानते क्या होता है? यस सर, कोई सर ए और नंबर, बी की कोई ना कोई वैल्यू होती कोई भी नंबर जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इसको बोला जाता है वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। पता है? यस सर, पढ़ाया जाता पिछले क्लास में। हाँ, क्या क्या था, रुद्राक्ष, क्या किसने, आप लोगों में किसने बोला वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है? वेरिएबल में होता है कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हेलो तक्ष, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप लिख देते 2 + 3 तो वो नॉन वेरिएबल होता है, यानी कि 2 का मीन्स 2 ही होता है, 3 का मीन्स 3 ही होता है। ठीक है, यस सर। यस सर। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए होता है कि a + b, b + c, या आप x + y + z, ऐसा होता है ना, कहीं आपका सवाल आता है, तो इसका मतलब है a की वैल्यू वेरी कर जाएगी, जहां पे वेरी करता है वहां उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट कह दिए तो स्टूडेंट में अभय हो सकता है, रुद्राक्ष हो सकता है, नील हो सकता है, अयाज हो सकते हैं, शिवम हो सकते हैं, आप डिफरेंट हो सकते हैं स्टूडेंट में, लेकिन बट अगर मैं तक्ष बोल दिया या रुद्राक्ष बोल दिया या अभय बोल दिया तो वो केवल अभय ही होगा, वो रुद्राक्ष होगा या वो तक्ष ही होगा। ठीक है, तो यही सेम जो मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है तो उसको बोला जाता है वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। जो वेरी करता रहे उसको वेरिएबल, और जो जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाए, जैसे तक्ष यानी कि तक्ष फिक्स हो गया, वो अपना नॉन वेरिएबल होता है। ठीक है,
अब आपका है ट्राई दिस, ये आप लोग कर लीजिएगा, कराएंगे आप लोग कह रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। क्या करना है? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम कितना होना चाहिए? -7 होना चाहिए। टू पेयर हमको ऐसा दिखाना है जिसका जो सम करें वो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? -7 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सेम ऐसे डिफरेंस इज -7, सम इज 0। ठीक है, राइट पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर, ये सब कराया गया है, तो फिर आगे चलें। सर यस सर, करवाया गया है। पूरा 1.4 सब पूरा कराया गया है। ठीक है, 1.4 तक। यस सर। यस सर, पूरा पूरा अब आया है इंटीग्रल्स। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है, ये लोग ये भी आप कर चुके हैं, हो गया है ना? तो क्या क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और क्लोज होता है, बताया गया था तीनों चीज। नो सर। इसको आप लोग घर पे चेक, इसको आप घर पे चेक कीजिएगा। पहला क्लोज कि अगर इंटीजर को इंटीजर में जोड़ रहे हैं या इंटीजर को इंटीजर में घटा रहे हैं, ये दो चीज तो कर ली है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ भी यही करना है कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, आगे है आपका, जान दीजिए मत लीजिए, मैं आगे बताऊंगा। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड मोर नेगेटिव इंटीजर्स, तो वो क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर क्या कहते हैं कम्यूटेटिव है कि नहीं है, या फिर उसमें एसोसिएटिविटी लग रही है या नहीं। ठीक है, तो है आपका a - b बराबर a b। आप लोग का कहाँ तक हो गया, उसके आगे से नेक्स्ट टर्म पे हम लोग चलते हैं। कहाँ तक आप लोग बताया गया है? इंटीग्रल्स पूरा हो गया। इंटीग्रल्स पूरा हो गया। इंटीजर्स पूरा हो गया है। यस सर। चलिए, तो अब नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग का चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ना, सेकंड चैप्टर से ना। यस सर। ठीक है, तो हम इसमें चलेंगे आपका फ्राइडे को सेकंड चैप्टर पे। ठीक है, इसमें एक चीज और आया होगा आप लोग का, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, याद है?